नमस्कार। आप देख रहे हैं अम्बरीश मैथ्स अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बारे में। तो पहले बात तो ये कि बीपीटी का कन्वर्स आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम बीपीटी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है बीपीटी, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। इन अ ट्राइंगल कॉल्ड ए बी सी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहता है कि इफ अ लाइन डीई is parallel to side of triangle BC, then it will definitely divide side AB and side AC in the same ratio, and which is AD upon DB is equal to AE upon EC। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसकी कन्वर्स यानी उल्टा ऑपोजिट की बात करने वाले हैं। और वो ऑपोजिट क्या है? वो अपोजिट ये है कि सबसे पहले हम उसका स्टेटमेंट लिखें। स्टेटमेंट क्या है? इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन intersects two sides of triangle in the same ratio, then it will be parallel to third side। ये कन्वर्स इसलिए हुआ क्योंकि इसके पहले वाले बीपीटी में हमने ये देखा था कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसको थर्ड साइड के पैरेलल ऑलरेडी दे दिया गया है। पर यहाँ क्या है? यहाँ वो इंटरसेक्टिंग लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है, ऐसा हमें प्रूव करने को बोला गया है। सो वी विल स्टार्ट प्रूविंग इट नाउ। सो इसका हम प्रूफ स्टार्ट करें, उसके लिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना देंगे और अगेन उस ट्राइंगल का नाम दे देंगे ए बी सी। अभी एक इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका हम लोग नाम देंगे डी एंड ई। अच्छा, इसमें ऑलरेडी हमें गिवन क्या है? ऑलरेडी गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। Then we have to prove that the side DE is parallel to BC। तो हमें अगर कोई चीज मैथमेटिक्स में सीधे तरीके से प्रूव करना नहीं आता है तो हम उसका ऑपोजिट साइड लेके स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इस प्रूफ करने के प्रोसेस में हम ये एज्यूम करेंगे, लेट्स सपोज दैट दिस साइड DE इज नॉट पैरेलल टू BC। अगर ये डीई बीसी के पैरेलल नहीं है तो क्या होगा? तो हम एक पैरेलल साइड ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसका नाम दे देंगे ई डैश। सो अगेन कंस्ट्रक्शन विल टेक प्लेस और वो कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ अ पैरेलल लाइन डी ई डैश टू बीसी। अब हमने इस बीसी के पैरेलल एक लाइन डीई को ड्रॉ कर दिया है। गॉट इट? सो अगर हम जानते हैं कि डीई डैश बीसी के पैरेलल है तो बाई बीपीटी थ्योरम क्या हम
इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। करेक्ट। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। और उससे पहले जो हमें ये कंडीशन गिवन है उसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1। आप देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जो लेफ्ट हैंड साइड है AD अपॉन DB वो इधर भी है, इधर AE डैश अपॉन E डैश C है, इधर AE अपॉन EC। तो फ्रॉम, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें जिसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो क्या उसकी राइट हैंड साइड भी सेम नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी। हम जानते हैं कि इफ A इज इक्वल टू B एंड A इक्वल टू C, देन डेफिनेटली B विल ऑलवेज बी इक्वल टू C। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन EC। करेक्ट। और अब हम यहाँ से एक मैथमेटिकल ऑपरेशन और करेंगे, और वो क्या करेंगे कि एडिंग 1 बोथ द साइड, हम दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे। तो अब क्या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। नाउ अगेन we'll take a LCM. So AE dash plus E dash C upon E dash C, which is equal to AE upon EC plus EC। गॉट इट। और हम ट्राइंगल से यहाँ पर देख रहे हैं, आप इस ट्राइंगल से देखिए कि AE डैश प्लस E डैश C भी AC है और AE प्लस EC भी AC है। करेक्ट। ठीक है। तो अगेन हम वापस इस जगह पर आते हैं कि AE डैश प्लस EC क्या है? AC है। और यहाँ पे E डैश C तो है ही। दिस साइड ऑल्सो AE प्लस EC, ये भी AC है और यहाँ पर EC तो है। अब हम क्या करेंगे कि सिंस AC is on the both side, so we will cancel it out. Again further can be write it 1 upon E dash C is equal to 1 upon EC। क्या हम E dash C को EC के इक्वल लिख सकते हैं? तो अब आप ये देखो कि EC को E डैश C के इक्वल हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर EC और E डैश C दोनों की लेंथ सेम है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट E डैश है वो भी पॉइंट E पर ही है? इसका क्या मतलब हुआ कि अगर DE डैश को जो हमने पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया था, तो DE लाइन भी पैरेलल होगी BC के। यही हमें प्रूफ करना है। सो वी विल राइट two more line here. This is possible only in one condition, और वो कंडीशन क्या होगी? That point E dash and point E should be same। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट E डैश और पॉइंट E एक ही पॉइंट होने चाहिए, कॉमन पॉइंट। इससे हमारा ये कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि सिंस वी हैव कंस्ट्रक्टेड DE dash line parallel to BC, so DE also be parallel
टू बी सी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का यूज सिमिलरिटी क्राइटेरिया में दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए न्यूमरस टाइम आता है। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस पर बेस्ड कितने क्वेश्चन एग्जाम में अब तक आ चुके हैं। सो दिस इज योर प्रूफ फॉर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थैंक यू।